हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि जो साउथ अमेरिका कोलंबिया का जो घर होता है वो क्यों डिफरेंट होता है, क्यों अलग होता है। तो इस वीडियो में मैं यही सब बताने वाली हूँ। यहाँ पे रोड कैसे होते हैं, क्या चीज़ डिफरेंट होता है, क्या रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा बिना स्किप किए हुए। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि क्या चीज़ डिफरेंट है, क्यों ये अलग है, क्यों जो घर होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं कितना सारा थैंक यू बोलूँ, कितना भी धन्यवाद बोलूँ, वो सब मेरे लिए कम पड़ेगा, क्योंकि आप जो मुझे प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं मेरे वीडियो को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, वो सब मैं देख के भावुक हो जाती हूँ। आप अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही मेरे ऊपर बनाए रखिएगा, और ये सब देख के मैं बहुत ही खुश हो जाती हूँ। भावुकता के साथ साथ मैं खुश होती हूँ और मेरे को और एनर्जी आती है अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। ये एक इन्फॉर्मेशन है जो किसी को हेल्प हो सकती है और देख के थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, थोड़ा डिफरेंट लगता है। इसीलिए मैं यहाँ से, इंडिया से इतनी दूर हूँ, तो मैं ये सब चीज़ें अपनों के लिए शेयर करती रहती हूँ। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा, कुछ भी अच्छा लगेगा, कुछ भी डिफरेंट लगेगा, कुछ भी नॉलेजेबल लगेगा, कुछ भी इंटरटेनिंग लगेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर। ये जो वीडियो है वो फ्राइडे को अपलोड होगा, फ्राइडे 2022 रहेगा, और उसके बाद जो मंडे को वीडियो अपलोड होगा वो मैं आपसे 9 वर्ष में मिलूँगी। तो आप सभी को, मेरी ब्यूटीफुल सी यूट्यूब फैमिली को, हमारे पूरे परिवार की तरफ से 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 9 वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो, 9 वर्ष बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। फ्रेंड्स, ये जो रो हाउस जैसा घर दिख रहा है उस पर वेंदे लिखा हुआ है। वेंदे मतलब होता है सेल करना। तो ये खुद का घर होता है, ओन हाउस होता है ये। और अपार्टमेंट जो होता है वो रेंटेड भी होता है और ओन भी होता है। तो वेंदे मतलब होता है सेल करना, और आरियंदा मतलब होता है रेंट पर देना। तो अगर किसी को कुछ सेल करना होता है, अपना घर या अपार्टमेंट या रेंट पे देना होता है, तो ऐसी एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगा देते हैं। उस पर कॉन्टैक्ट नंबर होता है जिससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये जो रेड कलर का आप नोटिस बोर्ड देख रहे हैं उस पर पारे लिखा हुआ है। पारे जो होता है वो स्पेनिश वर्ड होता है जिसका मीनिंग स्टॉप होता है। मीन्स ये रेसिडेंशियल एरिया होने की वजह से इसकी स्पीड लिमिट जो होती है वो 30 होती है। तो अगर आप, वो जो पारे मैंने दिखाया वो मेन रोड पर होता है, तो अगर आप इस स्ट्रीट में अगर आप टर्न कर रहे हैं तो आपकी स्पीड जो है वो 30 हो जानी चाहिए, क्योंकि ये जो एरिया है रेसिडेंशियल एरिया है, तो यहाँ पर आपकी स्पीड हाई नहीं होनी चाहिए। और ये जो काफ़ी सारे जो येलो, सिल्वर एंड वाइट मार्क आपको रोड पे दिख रहे हैं वो सिंबल होते हैं जिसको फॉलो करने पड़ते हैं। और ये अब मैं घर को दिखा रही हूँ। फ्लैट के जो ये बिल्डिंग्स होती है ना, बिल्डिंग्स पे फ्लैट होते हैं। जो फ्लैट के नॉर्मल कलर होते हैं वो ऐसे ही कलर होते हैं। आपको ईंट का कलर दिखाई देगा, जो क्रीम कलर दिखाई देगा एंड ब्लैक कलर दिखाई देगा। इसके अलावा आपको कोई कलर नहीं दिखाई देगा बिल्डिंग्स का। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे ज़्यादातर बारिश होती रहती है। अभी तो नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी जो वेदर होता है वो गोल्डन वेदर होता है, मीन्स बारिश बहुत ही कम होती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो ये कलर होते हैं ना बिल्डिंग्स के, ऐसे ही होते हैं, और ऐसे ईंट जैसे होते हैं। वो उसमें ना सीमेंटेड नहीं होते हैं। मीन्स अगर बारिश भी हो, कुछ भी हो, तो घर जो होते हैं ना वेल मेंटेन होते हैं, और मतलब ऐसे बनाए होते हैं घर की, बारिश से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बारिश भी होती रहती है, आंधी तूफान कुछ भी आता रहता है, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर यही पेंट रहेगा ना तो पेंट जो है वो जल्दी जल्दी छूट जाएगा। इसीलिए इसको देखते हुए जो बिल्डिंग्स के कलर होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। और ये जो है ये स्ट्रीट है, स्ट्रीट को स्पेनिश में काजे बोलते हैं। और जो मेन रोड होता है उसको करेरा बोलते हैं स्पेनिश में। और जो मैंने मेंशन किया है स्पेलिंग काजे का, वो CALLE मेंशन किया है। उसको कंफ्यूजन आप मत होइएगा, क्योंकि जो स्पेलिंग है वो काले होगी, पर स्पेनिश वर्जन में वो काजे हो जाएगा। एज फॉर एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे एक बड़ा सा मार्केट है, उसको कारूजा बोलते हैं, CARULLA। तो अगर हम इंडियन लैंग्वेज में पढ़ेंगे उसको इंग्लिश में तो कारूला बोलेंगे, पर स्पेनिश में वो आ जाएगा तो कारूजा हो जाएगा। LLA जो है ना वो जा हो जाता है, तो इसीलिए वो काजे हो जाता है। तो अगर आपका एड्रेस होगा तो काजे एंड करेरा दोनों मिक्स करके बोलना पड़ता है। जैसे इंडिया में स्ट्रीट, मेन रोड एंड सिटी का नेम होता है, वैसे यहाँ पर भी काजे, करेरा एंड सिटी का नेम होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे।
और ये जो घर होते हैं ना रो हाउस जैसे, ये खुद का ओन होता है इनका, तो ये अपने हिसाब से प्राइवेट सिक्योरिटी वगैरह रखते हैं। और जो इनके गेट होते हैं ना बड़े बड़े, वो ऑटोमेटिक गेट होते हैं, तो उसकी पार्किंग अलग होती है। तो उन जो पार्किंग है और जो उनके आगे का जगह वो आपको दिख रहा होगा, सब कुछ उनका अपना होता है। और ये अपार्टमेंट में यही चीज़ जो है वो बिल्डिंग में नहीं होता है, क्योंकि वो सब जो होता है वो शेयरिंग में होता है, तो यही डिफरेंस होता है। तो ये आपको स्ट्रीट दिख रहा होगा, जो स्ट्रीट में बोल रही थी काजे, वो ये काजे है, तो इसका नंबर होता है। और आप कॉर्नर पे लिमिट जो देख रहे हैं वो 30 दिख रहे हैं। तो हर एक जो स्ट्रीट में लिमिट होती है ना, वो 30 की ही होती है, चाहे आप कोई भी गाड़ी लेके जा रहे हो। क्योंकि आपको मैंने बताया कि ये जो एरिया होते हैं रेसिडेंशियल एरिया होते हैं, इसकी वजह से ये जो है सिक्योरिटी होती है। और हर एक जगह फुटपाथ होता है। और ये जो घर होते हैं, घर के आगे जो होता है वो जो गेट होता है वो ऑटोमेटिक होता है, इनका खुद का प्राइवेट सिक्योरिटी होता है, लेटर बॉक्स बाहर होता है। तो ये सब ओन हाउस में फैसिलिटी होता है। और ये टेलीफोन जो है ना वो लोकल होता है, थोड़ी थोड़ी जगह पे टेलीफोन दिखाई देता है। और ये कॉइन वाला टेलीफोन होता है जो आप लोकली यूज़ कर सकते हैं। और आपको एक बोर्डिंग दिख रहा होगा वहाँ पर फुटबॉल खेलने का, तो ये बगल में एक बड़ा सा फुटबॉल खेलने के लिए बच्चों को है। तो पेरेंट्स आए हुए हैं और अपनी गाड़ी को बाहर पार्क किए हुए हैं। और ये प्ले ग्रुप का स्कूल है एक। एक्चुअली जो स्कूल होते हैं प्ले ग्रुप वाले वो सिटी में मिल जाते हैं, पर जो बड़े स्कूल होते हैं 1st to 12th तक के, वो आउटसाइड ऑफ सिटी बनाए होते हैं। एक्चुअली वो सब स्कूल काफ़ी सारी एरिया में बने होते हैं, फैसिलिटी काफ़ी होती है खेलने वगैरह की, इसीलिए वो सब स्कूल जो है ना आउटसाइड ऑफ द सिटी होते हैं। तो प्री प्राइमरी जो होता है वो आपको सिटी में तो मिल जाता है, पर जो बड़े बच्चों का 1st to 12th तक का होता है वो आउट ऑफ द सिटी होता है। सो एक कॉमन चीज़ होती है यहाँ पर, जो बिल्डिंग्स होते हैं उनके कलर जो होते हैं वो सेम होते हैं, वो सीमेंटेड नहीं होते हैं, वो ऐसे बनाए जाते हैं कि उनका कलर जो होता है वो सेम ही आता है, ईंट के कलर का आता है, ताकि बारिश वगैरह भी होती रहे तो कलर ना जाए। नहीं तो बारिश होती है इतनी कि जो कलर है वो 2 months में ही निकल जाएंगे। तो ये सब प्रोटेक्शन देखते हुए जो ये कलर होते हैं वो यहाँ पर एक ही जैसे बनाए जाते हैं। और हर एक स्ट्रीट का जो स्पीड होता है वो 30 ही होता है, प्रोटेक्शन को देखते हुए, सिक्योरिटी को देखते हुए। तो ये आप मेन रोड आ जाता है। तो मेन रोड पे आप देख पा रहे होंगे कि गाड़ियाँ जो है राइट एंड लेफ्ट ही चल रही है। बीच में जो है वो येलो कलर का एक स्पीड ब्रेकर दिख रहा है। तो ये स्पीड ब्रेकर इसलिए होता है कि अगर आप क्रॉस कर रहे हो और गाड़ी आगे से आ रही हो तो बिल्कुल डरना नहीं है, वही येलो कलर के स्पीड ब्रेकर पे खड़े हो जाना है। गाड़ी जो है वो बिल्कुल वहाँ आ ही नहीं सकती है, वो राइट एंड लेफ्ट से ही क्रॉस कर जाएगी। तो ये यहाँ का मेन रोड का रूल है। और मेन रोड में भी इम्पॉर्टेंट जो है वो रेसिडेंशियल एरिया का ही रूल है। जैसे रेसिडेंशियल एरिया नहीं है तो ये आपको ब्रेकर नहीं दिखाई देगा, और जहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया है वहीं पर ये ब्रेकर दिखाई देता है, क्योंकि क्रॉसिंग आगे पीछे रहती है तो लोगों के क्रॉस करने के लिए ये ब्रेकर बनाया रहता है। और यहाँ पे जगह जगह पे फुटपाथ बनाए रहते हैं राइट एंड लेफ्ट यूज़ करने के लिए, एंड बीच में ब्रेकर बनाए होते हैं। अगर आप क्रॉस कर रहे हो तो वो आपके प्रोटेक्शन के लिए है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इधर से उधर से गाड़ी आ रही है तो आप बीच में खड़े हो जाएंगे येलो कलर के मार्क पे, तो वो गाड़ी जो है वो क्रॉस कर जाती है। स्पीड आप फिर देख सकते हैं 30 स्पीड है। तो ये एरिया जो रेसिडेंशियल एरिया होती है, यहाँ पर भी मेन रोड पर जो है स्पीड जो है वो 30 ही रहती है। तो स्ट्रीट हो गया, मेन रोड हो गया, तो ये जो इम्पोर्टेंट एरिया होती है रेजिडेंशियल एरिया, उस पर जो स्पीड होती है वो 30 ही होती है। और ये आप कलर भी देख पा रहे होंगे बिल्डिंग का, तो सेम कलर होता है, ईंट की कलर का होता है। और यहाँ पे लिखा है से आरियंदा, मीन्स ये जो फ्लैट है वो इसको रेंट पर देना है। तो जो है वो बोर्डिंग लगी हुई है, तो बोर्ड लगा हुआ, उस पर सेल नंबर भी दिया हुआ है, टेलीफोन नंबर। तो आप वहाँ से टेलीफोन नंबर लेके और आप कांटेक्ट करेंगे, तो जो भी कांटेक्ट करेंगे वो उसके बाद वो जो भी पर्सन है वो आपको सैटरडे संडे को ही मिलेगा। बीच में वीकडेज़ होने की वजह से, ऑफिशियल डेज़ होने की वजह से कोई नहीं मिल पाता है, तो सैटरडे संडे को ही ज़्यादातर लोग मिलते हैं। तो सैटरडे संडे को आप जो है वो घर या फ्लैट जो भी देखना है वो देख सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, कंक्लूजन के लिए मैंने क्लास में एक छोटा सा वीडियो ऐड किया है। आप देख पा रहे होंगे कि जो घरों का कलर है वो सेम होता है, तो यही चीज़ यहाँ पे डिफरेंट होती है। कलरफुल घर आपको नहीं दिखाई देते हैं। जो घर होते हैं वो ईंट के कलर के सेम ही होते हैं, और ये भी इसलिए होते हैं, मैंने आपको रीज़न बताया, क्योंकि बारिश की वजह से जो कलर होते हैं वो सेम होते हैं, और ये पेंटेड नहीं होते हैं, ये ईंट के कलर के ही होते हैं, और ये ईंट ही होती है, वो ऐसे बनाई होती है प्रोटेक्शन के लिए। और जो ये नीचे छोटे छोटे घर दिख रहे होंगे वो जो रो हाउस होते हैं, स्पेनिश में ये जो वर्ड है वो कासा बोलते हैं, हाउस को यहाँ पे कासा बोलते हैं, और जो बिल्डिंग होता है उसको एडिफिसियो बोलते हैं। ऑलरेडी मैं पहले बताई आपको। तो ये नीचे देख पा रहे होंगे, ये जो है छोटे छोटे घर है। एक्चुअली वो छोटे नहीं होते हैं, 2 स्टोरेज होते हैं, पर ऊपर से नीचे देखने में ये आपको छोटे दिख रहे होंगे, तो ऐसे बनाए जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो यहाँ के घर होते हैं वो डिफरेंट क्यों होते हैं हर एक जगह से। और जो ये गेट होते हैं, जो गाड़ी के एंट्री के लिए गेट होते हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं। तो आपके गाड़ी का अगर रजिस्ट्रेशन है तो जो मेन गेट होते हैं वो खुद ब खुद खुल जाते हैं, खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डिफरेंट लगा होगा, तो इस वीडियो में जो भी कुछ अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ उसके लिए लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। बच्चे जो हैं वो अपने पढ़ाई के ऊपर ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जो भी मेरे से बड़े होंगे उनको मैं प्रणाम करती हूँ, और मिलते हैं नए वर्ष में। और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को नव वर्ष मंगलमय हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।